Hello students. So first of all, I welcome you all of you on behalf of my whole vibrant staff team and faculty team. Let me introduce myself. So I am Dhananjay Tiwari, popularly known as DT sir, and I will be teaching you physics. और मेरी टीम के दो और जो मेंबर्स हैं, केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे शैलेंद्र तिवारी सर एंड ही इज़ पॉपुलरली नोन एज ST सर, एंड केमिस्ट्री विल बी टॉट बाय मैथमेटिक्स विल बी टॉट बाय मिस्टर सुधीर कुमार पांडे सर, और उनको हम लोग SKP सर कहते हैं। तो DT सर, ST सर एंड SKP सर। तो ये तो हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस समय बहुत ही संकट के समय से गुजर रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण हम लोग के पढ़ने का, रहने का सारा तरीका बदल चुका है, और आप लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस लेने का निर्णय लिया है। क्योंकि हमें या किसी को भी नहीं पता है कि ये लॉकडाउन पीरियड कितने दिन तक बढ़ने वाला है, कब हमारी रेगुलर क्लासेस रिज्यूम हो पाएंगी। तो इसलिए हम लोग ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे। तो हम लोग रेगुलर लेक्चर शुरू करें उससे पहले मैं आपका ये ओरिएंटेशन लेक्चर लेना चाहता हूँ। तो पढ़ाई शुरू हो उससे पहले हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए समझनी है, कैसे तैयारी करनी है। ये इस लेक्चर को मैं ओरिएंटेशन लेक्चर कहता हूँ। दिस ओरिएंटेशन लेक्चर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, ये सब हम लोग अभी अगले लगभग आधे घंटे में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि कोई भी हम लोग का अगला वीडियो देखने से पहले आप लोग सबसे पहले इस ओरिएंटेशन लेक्चर को ज़रूर देखेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ अपने पढ़ने के तरीक़ों पर बात करना शुरू करता हूँ। जैसे अभी हम लोगों ने 9th-10th तक हम लोगों ने पढ़ाई की है स्कूल में जा कर के या किसी भी कोचिंग में जा कर के, तो मोर और लेस जो हमारा अभी तक पढ़ने का मोड रहता है वो चीज़ों को ज़्यादा समझने पर ना फोकस हो करके उनके या तो मेमोराइजेशन पर या इंफॉर्मेशन गैदर करने पर बेस्ड होता है। एंड दिस आई एम टॉकिंग नॉट ओनली फॉर सोशल स्टडीज़, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, अदर सब्जेक्ट्स, बट दिस टेंडेंसी इज ऑब्जर्व एमंग द स्टूडेंट्स फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स ऑल्सो। तो मैथमेटिक्स की जैसे बात अभी हम लोग करें तो थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट हम लोगों का आपके सिलेबस में रहा है, थोड़ी बहुत चीज़ें सीखी हैं, बहुत नहीं सीखा, ध्यान रखें। और 9th-10th के लेवल पर साइंस, जिसको मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो कुछ भी जोड़ लें, जो लोग नीट के बच्चे होंगे वो लोग बायो के हिसाब से भी अपन देखेंगे, तो साइंस बहुत ज़्यादा 9th-10th में नहीं है। मैथमेटिक्स भी नहीं है, आप ध्यान रखें, जो मैथमेटिक्स का डोमेन है उसके हिसाब से मैथमेटिक्स भी नहीं है। लेकिन अगर मैं साइंस और मैथ को कंपेयर करूँ 9th-10th में, तो थोड़ा बहुत हमारी 10th में मैथमेटिक्स होती है, साइंस बिल्कुल कम है। तो जो बहुत भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है आइदर इन फिजिक्स और इन केमिस्ट्री और इन मैथमेटिक्स, वी हैव ट्राई टू क्रैम द थिंग्स, और या फिर थोड़ी मोड़ी अंडरस्टैंडिंग जितनी हो सकती है वो हमने करने की कोशिश की है। तो दो चीज़ें हमारी बदल जाएंगी 10th से 11th में आने पर, एंड दिस आई एम टॉकिंग फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। ये केवल फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ या बायो की बात नहीं है, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। दो चीज़ें क्या बदलेंगी, एक तो हमारा सब्जेक्ट का जो वास्टनेस है, वॉल्यूमनेस है, वो बढ़ जाएगी, यानी क्वांटिटी हमारी बढ़ जाएगी। तो जैसे आप देखें 9th-10th में हमारी छोटी छोटी सी बुक्स होती हैं, पतली पतली सी बुक होती है, और उसी बुक में पता लगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो एवरीथिंग इज़ देयर, मैथ के लिए एक अलग बुक है। अब अगर आप 11th में आएंगे तो फिजिक्स के लिए ही दो मोटी मोटी किताबें आपकी हो जाएंगी, ऐसे केमिस्ट्री में हो जाएंगी, 12th में जाके और हो जाएंगी। यानी जो हमारा सिलेबस एक किताब में सिमट जाता था, अब हमें वो बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। तो हमारा एक तो कंटेंट बढ़ जाएगा, दूसरा क्या चीज़ अंतर पड़ेगा, यानी क्वांटिटी बढ़ गई, दूसरा क्वालिटी भी बढ़ जाएगी। अभी तक जो चीज़ें पढ़ी थी वो सिंपल इंट्रोडक्शन जैसी चीज़ें थे, लेकिन अब उन चीज़ों के अंदर अपने को घुसना पड़ेगा, उनको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, फिर उनसे बेस्ड डायरेक्ट प्रॉब्लम्स, एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें इतनी बढ़ कर के बड़ी हो जाती हैं कि डर सा लगने लगता है, और डर लगना लाजमी भी है।
ये ऐसे ही है जैसे आप अभी घर के आंगन पे आप मान लीजिए साइकिल चलाते थे और अचानक से आपको किसी व्यस्त टोक्यो जैसे शहर या बेंगलोर जैसे शहर में अचानक से कहा जाए आपको कार चलानी है, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो उन्हीं चीज़ों की डिफ़िकल्टी से कैसे बचा जा सकता है, इससे रिलेटेड आज मैं सारी बातें करने वाला हूँ। तो जैसा मैंने पहले कहा कि एक तो हमारी क्वालिटी बदल जाएगी और क्वांटिटी बदल जाएगी। तो क्वांटिटी जब बदल जाएगी तो इसका मतलब हो गया कि हमें अपने स्टडी आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो जो हमारी हैबिट अभी तक रही है कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा पढ़ करके जो काम चल जाता था, नाउ दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। वी विल हैव टू इंक्रीज अवर स्टडिंग कैपेसिटी। अगर इकट्ठे बढ़ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज स्लोली स्लोली वी हैव टू ग्रेजुअली इंक्रीज अवर रीडिंग हैबिट्स। तो आप ये मान के चल लें कि 6 घंटे से कम, 6 आवर से कम तो हमें देना ही नहीं है। दिस आई एम टॉकिंग अपार्ट फ्रॉम आवर स्टडीज़ इन द कोचिंग या जो भी आप स्कूल या जो भी रहेगा, उसके अलावा 6 घंटे घर पर हमें, दिस इज़ मिनिमम। इससे ज़्यादा, जैसे इस समय हम लोग क्या है, ना स्कूल जा रहे हैं ना कोचिंग जा रहे हैं, तो घर पर सारा समय हमारा बच रहा है। तो 2-3 घंटे अगर वीडियो लेक्चर भी होंगे तो हमारे पास मैक्सिमम टाइम घर पर बचा हुआ है। हमें घर पर कम से कम 6 घंटे, मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं, तो एक तो हमें नंबर ऑफ आवर्स स्टडी के बढ़ाने होंगे। दूसरी जो चीज़ हमें बदलनी है वो हमारी अपने खुद की स्टडी हैबिट है। अभी तक की जो स्टडी हैबिट थी कि हम लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को गैदर करके दिमाग में रख करके और उस पर बेस्ड काम करते थे और लिखने के तरीके पे ज़्यादा फोकस करते थे कि कैसे आंसर को रिप्रेजेंट करना है। अब हमारी जो स्टडी हो जाएगी, इट विल बिकम अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड का मतलब हो गया कि जब भी कोई चीज़ सिखाई जाएगी तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, कोई भी आपको छोटा सा छोटा कोई चीज़ बताई जाती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन, जैसे कोई फॉर्मूला मान लीजिए F=ma है, ये तो हमें याद रखना ही रखना है। तो ये चीज़ हमारी हट नहीं रही है। देखिए, जब तक इन्फॉर्मेशन दिमाग में नहीं होगी तब तक तो हम कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। तो हमें इन्फॉर्मेशन तो गैदर करनी, यानी जो भी चीज़ हमें पढ़ाई जानी है। जैसे आज कोई भी लेक्चर लिया गया आपका और टीचर ने मान लीजिए आपको 10 ऐसी चीज़ें उसमें बताई जो हमें मेमोराइज़ करनी है। बहुत चीज़ें समझाने के लिए बताई जाएंगी, तो जो चीज़ें हमें मेमोराइज़ करनी है, इट्स आवर अटमोस्ट ड्यूटी कि जब नेक्स्ट लेक्चर शुरू हो तो बिफोर दैट वी शुड बी रेडी विद इट इन आवर माइंड। इट शुड बी देयर इन आवर माइंड, यानी हम उसको इतना रिवाइज कर लें कि इन्फॉर्मेशन वाली जो चीज़ है वो हमारे लिए कांस्टेंट हो जाए। कांस्टेंट होने का मतलब हो गया वो हमारे लिए दो के पहाड़े जैसी हो जाए। जैसे अब हमें कोई मैथ का सवाल करना होता है तो वी डू नॉट वरी अबाउट कि मुझे 2 का पहाड़ा याद है कि नहीं याद है, इट्स देयर, इट विल कम इन ए जिफी। तो ऐसे ही जो भी नए टर्म आएंगे, नए कंडीशंस आएंगे, नए फॉर्मूले आएंगे, वी हैव टू रिमेंबर इट, एंड टू रिमेंबर दैट यू विल हैव टू रीड इट, revise it and again revise it. So the only way of transferring the data from your notebook to your head is through revision. तो एक पहला पॉइंट हुआ कि जो भी हम लेक्चर पढ़ाएंगे तो सबसे पहली चीज़ है कि उसमें जो भी कंटेंट है और जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमें रिवाइज कर लेने हैं। कल तक इतनी बार रिवाइज कर लेने हैं कि उस चीज़ को फिर पलट के हमें नोटबुक में ना देखना पड़े। तो एक चीज़ तो हमारी हो गई रिवीजन से रिलेटेड, ये कि हमें जो भी फैक्ट है, मेमोराइजेशन है वो हो। अब हमारा दूसरा काम शुरू होता है जो अंडरस्टैंडिंग वाला है। तो अंडरस्टैंडिंग आप अभी अपने लेवल पर नहीं कर पाएंगे। तो अंडरस्टैंडिंग को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक को मैं कहता हूँ फर्स्ट हैंड अंडरस्टैंडिंग और दूसरे को मैं कहता हूँ सेकेंड स्टेप या फाइनल स्टेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो फर्स्ट स्टेप अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जब कोई भी लेक्चर पढ़ाया जा रहा होगा और अगर कोई भी नया कंसेप्ट आता है तो आपको बहुत ध्यान से उसको सुनना है। उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को बीच में ओवरलैप अपने माइंड में नहीं होने देना। ध्यान रखिए, ये बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है, क्योंकि जैसे ही हमें कोई चीज़ ऐसा टर्म आता है जो हमें पहले से पता है, वहाँ पर हमारा दिमाग कई बार क्या होता है, ओवरलैप करने लगता है पहले से पता हुई चीज़ों को। तो हमारी नई चीज़ को सीखने की जो ग्रेस्पिंग होती है वो कम होती चली जाती है। तो अगर हम, चूँकि शुरुआत में हम उन्हीं चीज़ों से पढ़ाना शुरू करेंगे जो हमें पहले से पता है, ताकि कुछ कनेक्शन हमारा सब्जेक्ट के साथ बैठ सके। तो ध्यान ये रखना है कि उस इन्फॉर्मेशन को दिमाग में ओवरलैप नहीं करने देना। जो भी आपके टीचर पढ़ा रहे हैं, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना है
और चूंकि अभी अब देखिए शुरुआती लेक्चर हमारे यूट्यूब के थ्रू चलेंगे, तो एक सुविधा आपको ये भी मिल जाएगी कि आप उस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं, तो जो पॉइंट नहीं समझ में आया आप उसको 2 बार 3 बार सुन सकते हैं। तो जब तक कोई चीज़ 100% समझ में ना आ जाए, विच इज़ फर्स्ट स्टेप ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपको आगे नहीं बढ़ना है। तो ये ध्यान रखना है, तो हर चीज़ को हमें समझने के हिसाब से पढ़ना है। तो हमारे रीडिंग है जो स्टडिंग हैबिट में जो चेंज आएगा कि हमें अब रिवीजन साथ साथ करना है, वो तो एक सेकेंडरी काम है। क्लास में जब पढ़ाया जा रहा है तो उस लेक्चर को बहुत ही अटेंटिव होकर के सुनना है। एवरी वर्ड दैट इज सेड बाय योर टीचर is very important. In fact, it is more important than what will be uh, given as a note to you or will be written in the blackboard or whiteboard, I should say. So whatever is written here or given as a note, more than that, important words that your teacher says when he's explaining some concept, when he's giving you solution of any problem, you have to listen to his words very carefully, because the theme of solving the problem, the method of understanding the concept, this is hidden in those words that your teacher is uttering. तो उन वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनना है, केवल तभी आपके काम में वो नोट्स आ पाएंगे। तो जब कंसेप्ट समझाया जा रहा है, प्रॉब्लम बताई जा रही है, तो आपको एक एक चीज़ को ये खुद देखना है कि ये टीचर वही स्टेप क्यों ले रहा है जो ये स्टेप ले रहा है, और जब मेरे सामने प्रॉब्लम आएगी तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगा कि मुझे यही चीज़ करनी है। इन चीज़ों को आपको सब्टली यानी अपने बैकग्राउंड ऑफ माइंड में ये चलाते रहना है। इसलिए इससे हमारी क्या होगी, फर्स्ट हैंड अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अब अगर ये अपने को फर्स्ट हैंड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो इसके लिए रिक्वायर्ड स्टेट क्या है? इसके लिए रिक्वायर्ड स्टेट ये है कि जब हम क्लास ले रहे हैं, तो देखिए जब हमारी ऑफलाइन क्लास होती है तो एज ए टीचर मेरी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि मैं सारे बच्चों को डिसिप्लिन में ले आऊँगा, शांत करा लूँगा और अपनी तरफ उनको फोकस करूँगा। लेकिन अभी क्या है, आप चूंकि वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपके पास लिबर्टी की, आप लेट के पढ़ सकते हो, यूँ देख रहे हैं, उंघा रहे हैं, कभी फ्लैग कर दिया। और चूंकि हमारे पास रिवाइंड और पॉज करने की फैसिलिटी, इसलिए वो कई बार अपन ध्यान नहीं दिए, चूंकि क्यों, क्योंकि हम दोबारा देख सकते हैं। इस हैबिट से बचना है। पहली चीज़, वीडियो देखते समय ठीक उसी पोस्चर में बैठे अपनी टेबल पर जैसे हम लोग क्लास में बैठते हैं। दूसरी चीज़, और इसको ऐसा मान के चलें कि ये लाइव क्लास जैसा ही चल रहा है, यानी अगर एक बार मुझसे छूट गया तो फिर दोबारा मुझे नहीं मिलेगा। ऑल्दो फैसिलिटी हमारे पास है, लेकिन हमें पहली बार में ऐसे ही बैठना है। तो इससे होगा क्या कि हमारा दिमाग अटेंटिव रहेगा। तो हमें यानी जो इसकी प्री रिक्वायरमेंट है फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग की, कि हमें क्लास में बहुत ही अटेंटिव रहना है, आइदर इन ऑनलाइन क्लास और जब हम लोग ऑफलाइन क्लास लेना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट हमारा सक्सेस मंत्रा है समझने के लिए कि क्लास में बिल्कुल अटेंटिव बैठना है, यानी बिल्कुल फोकस्ड रहना है। इसके लिए आप चाहे तो अलग से भी मेडिटेशन कर सकते हैं, फोकसिंग, लेकिन ये ध्यान जरूर रखना है कि हमें क्लास में बिल्कुल 100% अटेंटिव रहना है। मन भागेगा, ध्यान रखें, अभी तक चूंकि ऐसी आदत नहीं रही है तो मन भागेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, बट वी हैव टू ब्रिंग अवर होल कॉन्शियसनेस, होल माइंड टुवर्ड्स दैट सिंगल कंसेप्ट दैट इज बीइंग टॉट एट दैट टाइम। उस पर हमें अपने को फोकस करना है। तो जब हम ये फोकस करेंगे तो जो मैसेज हम कन्वे करना चाह रहे हैं थ्रू दैट कंसेप्ट, थ्रू दैट डायग्राम, थ्रू दैट रिएक्शन, थ्रू दैट प्रॉब्लम, वो आपके दिमाग में सीधा पहुंचेगा। और जितना हम पहली बार कॉन्शियस होकर के कोई चीज़ पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, वो दिमाग में हमेशा के लिए आ जाती है। तो पढ़ते समय एक तो हमें क्या करना है, कंसंट्रेशन बना के रखना है। दूसरी चीज़ जो हमें पढ़ते समय ध्यान में रखनी है, पढ़ने को इंजॉय करना है, यानी उसमें हमें इंटरेस्ट लेना है। अगर हम बोर्डम से, बोझिल मन से इसलिए बैठ गए कि भाई चलो पापा ने एडमिशन करा लिया है अपन पढ़ लेते हैं, इससे हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होगी। क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। तो एक चीज़ है कंसंट्रेशन, किसी भी चीज़ की अगर हमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है तो एक चीज़ है कंसंट्रेशन, एंड सेकेंड थिंग इज इंटरेस्ट इन दैट, हम कितना डीपली मन से उससे जुड़े हुए हैं। तो ये जुड़ाव हमारा देखिए 2 कारणों से पैदा होता है। एक तो ये कि हम उस चीज़ से कितना
प्रेम करते हैं। यानी प्रेम करने का मतलब हो गया कि जब हम उस चीज़ को देखते हैं तो मन में एक आनंद का भाव आता है, वी इंजॉय इट। जैसे आप देखिए कभी कभी अपना पसंदीदा कोई गाना आ जाता है या हमारे किसी पसंदीदा जोनर का गाना आ जाता है। मान लीजिए किसी को हिप हॉप पसंद है और जैसे ही हिप हॉप टाइप का गाना आता है तो उसका सारा ध्यान एकदम, उसको कहना नहीं पड़ता, खटाक से उधर ही लग जाता है। और चाहे जितने टफ वर्ड हो, जिगजैग हो, ये हो, अबड़ सबड़ बोला जाता है और आप देखिए कुछ बच्चों को गाने याद हो जाते हैं। हम शायद मैं कोशिश करूं तो मुझे 10 बार में भी याद नहीं होगा, क्योंकि आई डोंट लाइक इट, आई डोंट हैव इंटरेस्ट इन इट। यानी हमारा सीखने का, दिमाग में जाने का जो बड़ा बेसिक सा मूल मंत्र है कि वी शुड हैव इंटरेस्ट इन दैट थिंग। तो जैसे ही कंसंट्रेशन होता है और इंटरेस्ट होता है तो वो देखिए गाना एक बार में याद हो जाता है, फिर उसको ज़िंदगी भर नहीं भूलता है। यही चीज़ हमें पढ़ाई में करनी है। तो पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे आएगा? दो कारणों से आ सकता है। एक कारण से तो ऐसे आ सकता है कि आपने अपना एक एम बनाया, जैसे मुझे कि लाइफ में अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छा इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए मुझे अच्छे कॉलेज में जाना पड़ेगा, आईआईटी हो, एनआईटी हो, एम्स जाना है, नीट जाना है। तो अच्छे कॉलेज में मुझे एडमिशन कब मिलेगा? जब मेरा अच्छे से सिलेक्शन होगा, अच्छी रैंक आएगी, यानी उसके लिए मुझे सब्जेक्ट अच्छे से आएगा। तो दो चीज़ों से आप इसको बना सकते हैं। एक तो ये कि लाइफ का हम एम बड़ा करें, तो जब हमारा एम बड़ा होता है तो तुरंत ही हमें उन चीज़ों में इंटरेस्ट आना शुरू होता है। और ध्यान रखें ये एम आपका अपना बनाया हुआ होना चाहिए, गार्जियन का नहीं, किसी और का नहीं। हमारे मन में आ जाए कि मुझे सफल होना है लाइफ में, मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे आम इंसान नहीं रहना है। और ये ध्यान रखें ये 2 साल आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं जितना आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चों की कहानियां हैं कि वो आईआईटी पहुंच गए या डॉक्टर बन गए, तो ज़िंदगी में जाने कितनी बड़ी जंप लगती है। तो बहुत सारे ऐसे सफल लोगों की सूची है, आप नेट में जाकर देख सकते हैं कि आईआईटीएंस ने ज़िंदगी में क्या क्या किया है। मतलब ये नहीं कि वो इंजीनियर बन जाते हैं, तो मैं उस पार्ट पे भी नहीं जा रहा हूँ कि आईआईटी ने क्या है, आप गूगल सर्च करके उसको देख सकते हैं। हमें अपनी लाइफ का मोटिव बनाना है कि मुझे इस लेवल से उठ करके मुझे ऐसे लेवल पर पहुंचना है कि जहां मैं चाहूँ जो चीज़ें करना वो कर सकता हूँ, जो भी मेरी ख्वाहिशें हैं, इच्छाएं हैं, विशेज़ हैं, उनको मैं पूरी कर सकूँ। और उसको करने के लिए अपने क्या करना है? वी हैव टू वर्क हार्ड ओनली फॉर 2 years, 11th and 12th, और अच्छे कॉलेज में पहुंच जाएंगे, मेहनत करेंगे, ज़िंदगी में हमारे खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। या हम ये 2 साल ऐसे ही गुजार दें और फिर ज़िंदगी भर मेहनत करने को तैयार हैं। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा सस्ता सौदा है कि हम 2 साल मेहनत कर लें और फिर ज़िंदगी भर हम आराम से, चैन से, सुकून से बिताएं, बजाय इसके कि हम ये 2 साल अपनी रंगीनियों में बिता दें, अपने पता लगे मोबाइल का शौक़ है, वीडियो गेम का शौक़ है या और कुछ शौक़, हम उन शौक़ों में बिता दें और फिर हम ज़िंदगी भर पछताएं। तो हम ये चाहेंगे कि 2 साल, चूँकि अब हमने पढ़ाई के लिए, और आप लोग सभी फोकस्ड स्टूडेंट हैं, तभी आपने ये आईआईटी की तैयारी या नीट की तैयारी करने के लिए सोचा है, तो आप फोकस्ड हैं। लेकिन ये फोकस हमारा 2 साल, चूँकि ये एक लंबी रेस है, 2 साल एक लंबा पीरियड होता है। इस दौरान बहुत बार ऐसा होगा हमारा मूड ऑफ होगा, कभी तैयारी कम जाएगी, कभी तैयारी ऊपर जाएगी। तो आप परेशान बिल्कुल ना हो, पूरे साल भर मैं इसी तरीके से बीच बीच में मोटिवेशनल लेक्चर दे करके आपको बूस्ट करता रहूँगा, क्योंकि जिम्मेदारी हमारी केवल आपको पढ़ाना नहीं है, हम सफलता के लिए पढ़ रहे हैं, तो उस मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन ये जिम्मेदारी केवल हमारी नहीं है, आपका इसमें बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। और यदि वो रोल आपने प्ले नहीं किया तो ध्यान रखें, कोई भी व्यक्ति आपको उस सफलता को नहीं दिला सकता, यानी आईआईटी में एडमिशन नहीं दिला सकता है जहां पहुंचने के आप हकदार हैं। तो हम क्या करेंगे, आपको केवल एक इंस्पिरेशनल मोटिवेटर की तरह सब्जेक्ट्स पढ़ाने के तौर पर काम कर सकते हैं, लेकिन असली यात्रा, असली हार्डशिप वो आपको ही करनी है। देखिए, तो यदि आप रेगुलर असाइनमेंट नहीं करेंगे, रेगुलर रिवीजन नहीं करेंगे, चीज़ों को समझेंगे नहीं, क्वेश्चन नहीं करेंगे, डाउट नहीं पूछेंगे, तो आप समझ लीजिए कि फिर ये काम नहीं होने वाला है। तो इसलिए हमें हार्ड वर्क के लिए तैयार रहना है। बिल्कुल, तो ये जान लें कि ये एवरेस्ट चढ़ने जैसा है, ये सड़क पर यूं ही समतल चले जाने जैसी वाली चीज़ नहीं है। हमें एक तरीके से एवरेस्ट की चढ़ाई पर चढ़ना है, और उसके लिए हम लोग हर समय साथ में हैं। आपके सामान लेकर के, ऑक्सीजन पैक लेकर के,
आपको खाना पीना, रस्सियाँ, टेंट सब लेके हम लोग साथ में चलेंगे। आपके गार्जियन चलेंगे, वो आपको फीस दिलवा रहे हैं, घर में आपको सांत्वना दे रहे हैं। तो दे योर पेरेंट्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर स्टडी एंड दे आर डूइंग देयर जॉब। वो आपके लिए इतनी सारी चीज़ें कर रही। अब हमारी जिम्मेदारी निभाने का समय हमें, यानी स्टूडेंट को, कि हमें अब कुछ करके दिखाना है। तो ये 2 साल हमें आप गांठ बांध लीजिए अपने कि हमें इधर उधर कुछ नहीं सोचना है। जो मेरे टीचर बताएंगे, काम देंगे, मुझे उसको करके दिखाना है और सफल होकर के दिखाना है। तो ये यदि आपने अपने मन में ठान लिया, देखिए आप अपने पेरेंट्स के कहने पे नहीं पढ़ सकते हैं, मेरे कहने पे नहीं पढ़ सकते हैं, दुनिया के किसी के कहने पे नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जिस दिन दिल में लाग लग जाती है कि नहीं मुझे सफल होकर दिखाना है, उस दिन फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो हमें पहले वो एक जज्बा बना लेना अपना। आज ही आप बैठ करके पहले डायरी में लिखिए कि मुझे आईआईटी में सेलेक्ट होने के लिए ये रैंक चाहिए, तो मुझे जो अभी स्टेप करने हैं कि मैं 8 घंटे तो पढ़ूंगा ही, या 6 घंटे भी पढ़ूंगा, फिर मैं 8 घंटे बढ़ाऊंगा, जो काम दिया जाएगा। ये पॉइंट लिखिए, केवल दिमाग में रखने से चीज़ दिमाग भूल जाता है, ध्यान रखिए। जो भी इम्पोर्टेंट काम आपको करना है, आपको कॉपी पे नोट करना है। तो आप अपना उद्देश्य बनाइए कि मुझे 8 घंटे पढ़ना ही पढ़ना, जो काम दिया जाएगा वो काम करूंगा, अगले दिन तक पिछले दिन का पढ़ाया हुआ सब मुझे याद तो कर ही लेना, इतना काम तो मैं कर ही सकता हूँ। फिर जैसे जैसे हम लोग स्टेप्स आपको बताते जाएंगे, वो सारे स्टेप्स आपको फॉलो करते चले जाना है। तो ये सारी जब चीज़ें जो मैं बता रहा था कि अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होती है, तो उसकी रिक्वायरमेंट एक है कंसंट्रेशन, मेडिटेशन। मेडिटेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है। इट नॉट ओनली फोकसेस योर माइंड and stops flickering from in all the directions, it also keeps you at ease when things are not going your way। जैसे मान लीजिए आप कभी पढ़ाई करते करते कोई क्वेश्चन फंस गया, कुछ नहीं आ रहा, कोई नहीं, तो हम बेचैन हो जाते हैं। और जैसे ही हम बेचैन हुए, समझ लीजिए हमारे दिमाग की जो वर्किंग एफिशिएंसी थी वो घट करके आधी रह गई, उससे भी कम हो जाती है। हमारा दिमाग वर्किंग एफिशिएंसी यानी अपने पीक पर तब होता है व्हेन वी फील गुड अबाउट समथिंग। तो हमें गुड फील करने के लिए भी मेडिटेशन हेल्प करता है। आप अपने गार्जियन से पूछ सकते हैं, नेट पर देख सकते हैं। तो कुछ ना कुछ ये करते रहें। इस समय बहुत समय हमारे पास है, उस समय का अगर आपने समुचित उपयोग कर लिया तो ज़िंदगी में आप याद करेंगे, और फिर आगे आने वाली पीढ़ी को, अपने लड़के बच्चों नाती पोतों को भी आप बताएंगे कि एक समय ऐसा आया था 2020 में, जब कोरोना वायरस ने दुनिया को घेर लिया था, हम घरों में थे, लेकिन हमने पढ़ाई का ये तरीका अपनाया, हमने मेडिटेशन किया, और आज ज़िंदगी में हम इस मुकाम पर हैं। तो इस जज्बे से यदि आप काम करेंगे तो देयर इज नो वन हु इज गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग सक्सीडेड। तो अंडरस्टैंडिंग के जो पॉइंट अपन फिर से डिस्कस कर रहे हैं, तो उनको देख लें। तो एक हो गया हमारा कंसंट्रेशन, एंड सेकेंड चीज इज इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट हमारे 2 चीज़ों से आएगा जो मैंने बताया। एक तो हम उस सब्जेक्ट से लगाव फील करें। लगाव फील करने का मतलब क्या है कि हम जब भी कोई नई चीज़ सीखें तो वी शुड बिकम जॉयफुल, क्या मज़ा आ गया, ये चीज़ समझ में आ गई। जब हम इस भाव से सीखेंगे कि यार ये चीज़ समझ में आ गई, अब कुछ फंडा मेरा क्लियर हो गया, और इससे जब आपको मज़ा आना शुरू होता है, तब आप सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जनरेट होना खुद ही हो जाता है। यदि हम बोझिल मन से गए, अरे सर ने पता नहीं कौन सा कंसेप्ट बता दिया, क्या बता दिया, समझ नहीं, इस भाव से पढ़ेंगे तो नहीं। हम इसलिए, अभी देखिए हमारे पास बहुत समय है, तो हम इसलिए भी पढ़ें कि जब भी कोई नई चीज़ पता लग जाए तो इट गिव्स अस मोर पावर, इट गिव्स अस द पावर टू अंडरस्टैंड द नेचर, द फिनोमिना। तो हम अगर केवल इसलिए भी इसको अगर एंजॉय करना शुरू कर दें कि कोई चीज़ पता लगी, तो नाउ आई कैन सी द फिनोमिना हैपनिंग अराउंड मी इन ए बेटर वे, ये जॉय ऑफ अंडरस्टैंडिंग जब आने लगेगा तो अपने आप इंटरेस्ट डेवलप होगा। और दूसरा इंटरेस्ट आपका आएगा जो आपने बड़ा सा एम बनाया कि मुझे ज़िंदगी में ये करना है, आईटी जाना है, ये जो मैंने अपने पहले पार्ट में बताया, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके हमारा फर्स्ट हैंड अंडरस्टैंडिंग इकट्ठा होती है। तो इस फर्स्ट हैंड अंडरस्टैंडिंग के बाद जो मैं दूसरी बता रहा था कि फाइनल हमारी अंडरस्टैंडिंग कब आती है, वो तब आती है जब एक बार हमारे सवाल बताए जाने के बाद में या कंसेप्ट समझाए जाने के बाद में, जब आपको जो प्रॉब्लम असाइन की गई वो आपने कर ली, और फिर जब प्रॉब्लम में आप खुद एप्लीकेशन ढूंढना शुरू करते हैं कि इस प्रॉब्लम में कौन सा कंसेप्ट लग सकता है, या इंटरकनेक्टेड कंसेप्ट वाली प्रॉब्लम को कैसे करना, ये धीरे धीरे जब आप मेहनत करते करते पहुंचेंगे तो धीरे धीरे, जैसे एक पेड़ बड़ा होता है, जड़ें फैलती हैं, शाखाएं निकलती हैं, फल आते हैं, तो ऐसे ही ये छोटे से कंसेप्ट रूपी बीज जो है हम आपके अंदर रोपेंगे, आपके अंदर गाड़ेंगे। और यदि आपने उनको अपने रिवीजन से,
प्रैक्टिस से, खाद पानी जैसे दिया जाता है अपन को, अगर आप सींचते रहे अपनी मेहनत से, अलग अलग प्रकार की मेहनत से, तो ये इतना बड़ा वृक्ष पैदा बड़ा होगा और फिर उसके जो फल आएंगे, यानी जो हमारे उसको खुशी मिलेगी, रैंक आएगी, नंबर आएंगे, तो ये सब आपके देखभाल का पार्ट है। तो हमें वो जो जो बीज हम कंसेप्ट का बोएंगे, वो बड़ा देखिए पेड़ तभी बनेगा जब आप उसको अपने मेहनत के पानी से सींचेंगे। यदि आप नहीं करेंगे तो बीज हम कितनी भी उत्तम क्वालिटी का, कितनी भी बढ़िया क्वालिटी का डाल दें, ये ज़मीन में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, सूख जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो इस पूरी यात्रा में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी है, ये ध्यान रखना है। तो क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज जो मैंने आपको बताया, तो एक तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा और दूसरा क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो उस क्वालिटी को हमें कैसे कंसर्न होना है, ये मैंने आपको दो चीज़ें अभी बताई कि हमें सब्जेक्ट में, यानी जब भी पढ़ना है, बेसिक फिर से मैं समराइज़ कर दूं तो रिवाइज करना है, क्लास में अटेंटिव बैठना है, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेना है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, प्रैक्टिस और प्रॉब्लम करनी है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। तो ये तो एक जनरल बात हो गई जो मुझे पढ़ाई से रिलेटेड बतानी थी। बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, कैसे इफेक्टिव टाइम टेबल बनाते हैं, कैसे रिवीजन करते हैं, ये सारी चीज़ें डेली जब लेक्चर्स होंगे उन पर भी मैं बताता रहूँगा, अलग से भी मैं वीडियोज़ आपको देता रहूँगा जो कि आपको सब्जेक्ट में बना करके रखेंगी। अब मैं आता हूँ कि हमारा जो ये स्टडी प्लान है, यानी जब हम क्लासेज अभी शुरू करेंगे तो हमें कैसे इस चीज़ों को फॉलो करते हुए चलना है। तो चूँकि अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो हम लोग डेली आपको एक टाइम टेबल वीकली दे देंगे और एक दिन में 2 सब्जेक्ट की क्लासेस हम लोग आपको लेक्चर देंगे और उन लेक्चर्स को आप यूट्यूब के थ्रू सेम डे आपको हम लोग लिंक एक भेज दिया करेंगे। वो लिंक से आप वीडियो देख लेंगे और वीडियो देखते समय आप कोशिश करिए कि पॉज करके उसके शॉर्ट नोट्स भी साथ में बनाते रहिए। तो वो नोट्स आप सीधे साथ में लेते जाएंगे। तो पहला काम है कि वीडियो देखना है, समझना है, उसके शॉर्ट नोट्स भी साथ में बनाते हुए चलना है। एक दिन में 2 लेक्चर आपको मिलेंगे। ये लिंक 1 या 2 दिन के लिए हम लोग ओपन करेंगे ताकि आप अच्छे से उसको देख लें और फिर उसके बाद वो लिंक हटा ली जाएगी। तो एक तरीके से आपके पास में 1 या 2 दिन के लिए लेक्चर रहेंगे। तो कोशिश करिए कि उसी टाइम फ्रेम में आप उसको अच्छे से करने की कोशिश करें और कंप्लीट करते हुए चले जाएं। तो ये हो जाएगा हमारा डेली 2 लेक्चर आपको सब्जेक्ट वाइज मिलते हुए चले जाएंगे। अब जब आप नोट्स बनाएंगे या वीडियो लेक्चर देखेंगे तो उसमें जाहिर सी बात है कुछ डाउट्स आ सकते हैं। तो उन डाउट्स को आप लोग, हम लोग के जो पर्सनल नंबर है या हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप और बना देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो के नाम से अलग। तो उस ग्रुप में आप अपनी प्रॉब्लम को लिख करके, रिकॉर्ड करके, फ़ोटो करके जिस फॉर्मेट में देना चाहते हैं उस ग्रुप में डाल दें। हमें जब टाइम मिलेगा तो हम उसको आपको सॉल्व करके, अगर उसका सोल्यूशन पॉसिबल हुआ तो व्हाट्सएप ग्रुप पर दे देंगे, वरना अगले दिन के जो वीडियो लेक्चर होंगे या आगे हम लोग उसमें उसको एड्रेस कर लेंगे। तो प्रॉब्लम के लिए आपको क्या करना है, अलग से व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजना है। तो ये एक पॉइंट ध्यान रखना है। इसके साथ साथ क्या होगा कि इन वीडियो लेक्चर्स के अलावा हम लोगों को यदि आवश्यकता हुई कि जैसे मान लीजिए किसी चीज़ में आपको कुछ और पढ़ने की भी ज़रूरत है साथ में, तो हम लोग रीडिंग असाइनमेंट जैसी चीज़ भी आपको दे सकते हैं। अब रीडिंग असाइनमेंट थ्योरी के फॉर्म में हो सकता है, सॉल्व एग्जाम्पल्स के भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर कंसेप्ट आपको पढ़ लिया है, अब इससे रिलेटेड यदि आप 4 सॉल्व एग्जाम्पल्स और देख लेंगे तो आपकी समझ और बढ़ जाएगी। तो उनको हम वेरियस सोर्सेज से, डिफरेंट बुक से आपको PDF फॉर्मेट में या फोटो भेज करके फिर से व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर देंगे और उसके थ्रू आप रीडिंग असाइनमेंट को अच्छे से समझ लेंगे। उनमें भी डाउट्स होते हैं तो उसी प्रोसेस से फिर हम लोग उसको भी क्लियर कर लेंगे। तो ये हो गया रीडिंग असाइनमेंट। इसके बाद हम लोग आपको एक रेगुलर असाइनमेंट देंगे। रेगुलर असाइनमेंट का मतलब हो गया कि हम लोग प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रॉब्लम आपको असाइन करेंगे और उन प्रॉब्लम्स को देखिए बड़ी ईमानदारी से, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर कोई कंसेप्ट हमने पढ़ लिया है और उससे रिलेटेड असाइनमेंट को यदि आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आप समझ लीजिए महापाप कर रहे हैं पढ़ाई के साथ में। उसको अटेम्प्ट करना हमारी फर्स्ट प्रियोरिटी होनी चाहिए। ध्यान दें, मैं कह रहा हूँ अटेम्प्ट करना। हो सकता है हमने 10 प्रॉब्लम आपको दी, हो सकता है 10 में केवल 3 ही आपसे सॉल्व हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको 3 आ गए, आपको 1 भी ना आवे, हम उन 10 को फिर से डिस्कस कर देंगे। आपको उसके लिए भी वही करना है कि हम लोग नंबर्स बता देंगे कि किस किस नंबर की प्रॉब्लम नहीं आई, आप व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे और उसको हम लोग अगले दिन क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो ये बहुत ध्यान रखना है
कि प्रॉब्लम अटेम्प्ट जरूर करनी है। अभी जो शुरुआत में प्रॉब्लम हम लोग देंगे, ध्यान दें, प्रॉब्लम को भी मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ, ईजी, मीडियम एंड डिफ़िकल्ट। ईजी प्रॉब्लम मैं उसको कहता हूँ कि जो डायरेक्ट कंसेप्ट से रिलेटेड होती है, यानी जो चीज़ आपको पढ़ाई गई वो उसी की प्रैक्टिस के लिए है, आपको उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। मीडियम लेवल की प्रॉब्लम वो होती है जिनमें हमें कुछ सोचना पड़ता है, तो वो सेकेंड स्टेप की। और फिर आती है थर्ड लेवल की डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, मैं उनको कहता हूँ जिनमें वो तभी हम कर पाएंगे जब हम 2-3 चैप्टर एक तरीके से सीख लिए हैं, तो उसमें मल्टी कंसेप्ट लगते हैं। तो जब मल्टी कंसेप्ट की प्रॉब्लम हम लोग तभी कर पाएंगे जब हमारे पास कुछ चैप्टर्स रेडी हो जाएंगे। तो अभी हम लोग एक तरीके से ईजी लेवल वाली प्रॉब्लम्स ज़्यादा करेंगे। ईजी जब मैं कह रहा हूँ तो वो ईजी आपके हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, उस चैप्टर के हिसाब से ईजी कह रहा हूँ, जो मेरा अपना मानक है कि ईजी, मीडियम और डिफ़िकल्ट। तो फर्स्ट लेवल की प्रॉब्लम यानी जो हमारे सब्जेक्ट को समझने में मदद देती हैं। सेकेंड लेवल वो प्रॉब्लम होती है जो हमारी समझ को चेक करती हैं। और थर्ड लेवल की प्रॉब्लम होती है जो हमारी समझ को चैलेंज करती हैं कि बेटा करके दिखाओ। तो वो थर्ड लेवल हम लोग बाद में ले आए। तो अभी हमें समझ को बढ़ाना है, और जब तक समझ नहीं बढ़ेगी तब तक हम सेकेंड लेवल की प्रॉब्लम भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखें। तो इसलिए हमें पहले कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए तो हम लोग उसी टाइम से प्रॉब्लम आपको असाइन करते हुए देंगे, उनको रेगुलर एक टाइम फ्रेम में बना देंगे, उनको आपको सॉल्व करते रहना है और उनके भी डिस्कशन प्रॉब्लम के हम लोग करते हुए चलेंगे। तो इतनी बातें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई हैं। अब अगर किसी दिन कुछ और पॉइंट मुझे लगता है कि आपको कुछ और करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सारी चीज़ें पता लगती रहेंगी। किसी और टीचर को अपने सब्जेक्ट में आपको कुछ बताना है, कुछ असाइनमेंट देना है, कुछ नई चीज़ उसके दिमाग में इनोवेटिव आती है, तो वो सब आपको ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में पता लगती रहेगी। बस बेसिक्स जो मैंने आपको बताए हैं उनको ध्यान रखना है कि क्लास कि जैसे हम लोग बैठते हैं उसी शेड्यूल के हिसाब से बैठेंगे, नोट्स बनाते हुए चलेंगे, चीज़ें रिवाइज करते हुए चलेंगे, प्रॉब्लम यदि दी जाती हैं तो उनको प्रैक्टिस करना है, रीडिंग असाइनमेंट यदि दिया जाता है तो रीडिंग असाइनमेंट की प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लेना है। कोई डाउट है तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने को भेज देना है, उस पर डिस्कशन हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, क्लास के दौरान अटेंटिव रहना है। अटेंटिव रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे चीज़ों को हम लोग और भी समझते चले जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक।